हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एक बार फिर से क्लास 10th कंटिन्यू करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 को लेके, जो कि है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आपका चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन है तो सबसे पहली चीज हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में भी पढ़ा था कि इक्वेशन है तो इसमें इक्वल का साइन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था क्वाड्रेटिक वो होती हैं जिनकी डिग्री 2 क्या होती है, 2 होती है। तो डिग्री 2 इक्वेशन, डिग्री 2 इक्वेशंस आर नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि जितनी भी डिग्री 2 इक्वेशंस होती हैं वो सभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ए शुड नॉट इक्वल टू 0। रीजन है कि अगर ए 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा, तो डिग्री 2 वाला टर्म 0 हो गया है। इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं बची है। ठीक है, तो इसका ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। असर रीजन में बहुत बार पूछता है आपसे। ठीक है, ये कंडीशन नहीं दी होगी तो आपका असर्सन जो है वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, इसके ये तो हमें पता चल गया है ना। और इसके 2 रूट होंगे। कैसे होंगे? कितने रूट्स होंगे इसके बेटा? 2 रूट होंगे, है ना। कितने रूट्स होंगे इसके? क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशंस हैव 2 रूट्स, हैव 2। ठीक है, अब इसके 2 रूट्स होंगे। अब 2 रूट कैसे हो सकते हैं? 2 रूट या तो दोनों रियल होंगे, बात समझ आ रही नहीं? या तो दोनों रियल होंगे। अब रियल में 2 कंडीशन हो सकती है कि रियल होंगे इक्वल होंगे या फिर रियल होंगे डिस्टिंक्ट होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें विदाउट रूल को निकाले हम इसके नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, और नेचर ऑफ रूट निकालने से पहले हमें पढ़ना होगा डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं है तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल आता है। आपसे सीधा डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा और डिस्क्रिमिनेंट के बाद नेचर ऑफ रूट पूछेगा। अब नेचर ऑफ रूट पे आते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स डी बताएगा। पहली कंडीशन आपने डी निकाला, डी आपका 0 के इक्वल आ गया तो आप बोलोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? डी आपका 0 आ गया तो आप बोलोगे कि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल होंगे। सेकंड, आपने देखा कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव हो गया। अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट माने होता है डिफरेंट, यानी कि ठीक है। तो अगर आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप बोल सकते हो कि जो रूट्स हैं आपके कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। थर्ड कंडीशन होगी कि डी आपका लेस देन 0, तो नो रियल रूट हो जाएगा। लेस देन 0 होगा तो क्या आएगा बेटा? नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी रूट रियल नहीं होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि
जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है मिड टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन करना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना। तो आपके तीन मेथड होते हैं जिसमें एक हटा दिया गया तो दो बचे हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, मिड टर्म स्प्लिट से आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है, सेम वही है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, वो चीज़ें हम आगे सीखेंगे, हमें केवल और केवल इस पे ध्यान देना है, तो वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे आते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है वो समझते हैं। देखो बड़े ध्यान से कि अगर कोई इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए आपका 0 नहीं है, तो जो रूट बनते हैं वो माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर आते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब आते हैं थोड़ा और, ये जो अभी हमने देखा ये जाना पहचाने लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डी बोलते हैं। तो अगर हम डी निकाल रहे हैं तो इसको रूट डी अपॉन 2a बोल देंगे। बात समझ आ रही, यस सर। अब होगा क्या यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझना, जो तीन कंडीशन आई कैसे, डी आपका नेगेटिव है और स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू होती तो वो आपकी रियल वैल्यू नहीं होती, इस वजह से कोई भी रूट रियल नहीं होंगे। डी आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो एक बार प्लस, भाई स्क्वायर रूट से निकलेगा, इनने नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा, तो एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, आपकी कैसी आएंगे, डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे। डी जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो आपके जो रूट्स हैं माइनस का बी अपॉन 2a के बराबर होंगे, यानी कि दोनों रूट की वैल्यू माइनस का बी अपॉन 2a होने वाली है। अब बात करते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना, ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कैसे, इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए आइए जल्दी से। अब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे ए आपका 0 नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पहले ए का डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का बी अपॉन ए एक्स हो गया और प्लस का सी अपॉन ए इक्वल टू 0 हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल सॉरी, ए तो डिवाइड कर दिया तो ए तो बचेगा नहीं यहाँ पे, ओके। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इधर ही छोड़ते हैं, बाकी का सबको उधर ले जाते हैं, तो माइनस का सी अपॉन ए हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर है प्लस का 2ab है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि b की वैल्यू क्या होगी। देखो इसको अगर हम पूरे टर्म को समझना, इसको अगर हम ए स्क्वायर माने, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको अगर हम ए स्क्वायर माने तो ये तो हमारा ए स्क्वायर हो गया, है ना, ये तो हमारा ए स्क्वायर हो गया, इसको हम 2ab और बनाते हैं, ये तो हमारा ए स्क्वायर हो गया, इसको 2 इंटू ए इंटू, देखो 2 का मल्टीप्लाई किया तो हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं पूरे इसमें, इससे जिससे कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये 2 हो गया, ए हो गया, तो b की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है b अपॉन 2a। कितना आ रही है, b अपॉन 2a। इतना ही हम इसका ही स्क्वायर हम इसमें ऐड कर देते हैं LHS में, और इसी का स्क्वायर हम RHS में भी ऐड कर देते हैं b अपॉन 2a का। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बोलो जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब हमने देखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x अपॉन x प्लस बी अपॉन 2a का कंप्लीट स्क्वायर हो गया। इधर क्या बचा आपका, ये बचेगा b स्क्वायर 4a माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए। तो ये x प्लस बी अपॉन 2a का जो होल स्क्वायर है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a के बराबर होगा। b स्क्वायर माइनस 4, अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर होगा, वेट a स्क्वायर होगा भाई, मैं कहूँ कहाँ गया, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके। अब स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट बनेगा, और स्क्वायर रूट बनेगा तो आपको पता है कि वो अपने साथ प्लस माइनस साइन लेके आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं इसको फर्दर, तो यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a जो है इक्वल होगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि 4a स्क्वायर से 2a बाहर आ जाएगा,
क्लियर है। अब ये प्लस का है, उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डिनोमिनेटर सेम है तो कंबाइन कर दो, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यही आपका क्या हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाल दिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, यहां तक आपके कॉन्सेप्ट थे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, जल्दी से इसके एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िए बड़े ध्यान से। कह रहा है कि आपको चेक करना है कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है ना। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता है बेटा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 6 हो गया। 2x से 2x कट गया, एक्स स्क्वायर इधर ले आओगे तो प्लस का 7 इक्वल टू 0। डिग्री 2 है इसकी, डिग्री 2 है, यस और नो? डिग्री कितनी है बेटा, 2 है, तो यस। सो यस गिवन इक्वेशन, यस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, यानी कि जो दी हुई इक्वेशन है वो आपकी कैसी होगी, क्वाड्रेटिक होगी। क्लियर है। सेकंड पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 प्लस का 2x हो गया। सबको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी डिग्री कितनी है बेटा, 2 है, तो यस डिग्री 2 है तो हम बोल सकते हैं सो यस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, यानी कि जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी कैसी होगी, क्वाड्रेटिक होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, आपको सिंप्लीफिकेशन कर लेना। उसके बाद आपको देखना हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है वो आपका 2 रहना चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो आप बोल सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक होगा, ना तो 2 से ज़्यादा हो ना ही 2 से कम हो। बस इतना ध्यान रखना और कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड पे आ जाते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड एक दो और सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो थर्ड यही है, x माइनस 2, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। करिए मल्टीप्लीकेशन। जब x का करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कट गया, ये बच्चा माइनस एक्स माइनस 2, ये बच्चा 2x माइनस 3। तो सबको उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 3x, इधर 0 छोड़ दो, 3x और ये आ जाएगा माइनस का 1। इसकी डिग्री 1 है, यस और नो? इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, यानी कि गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। फोर्थ पे आ जाइएगा जल्दी से। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, है ना, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। मल्टीप्लाई करके देखो, x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सबको इधर ले आओ। देखो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये माइनस के 5x हैं बचेंगे यहाँ पे, और ये माइनस का और आ जाएगा तो माइनस के 10x हो गए, और माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसकी डिग्री आपकी 2 हो गई, डिग्री 2 हो गई, तो आप बोल सकते हो कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, यानी कि जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी कैसी होगी, क्वाड्रेटिक होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग।
जल्दी से इसके सभी पार्ट्स करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। चलो फिफ्थ पे आ जाओ। 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस का 3, x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस का 5 प्लस 5x माइनस का 5। ठीक है, चलो तो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर बचा। इधर देखो -7 हो गया बेटा, और इधर चलो लिख ही लेते हैं -7x प्लस 3, और इधर तो एक्स स्क्वायर पहुंच गया तो ये बचा 4x माइनस 5। सबको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर -11x और ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू 0। डिग्री कितनी है बेटा इसकी? डिग्री है कितनी? 2। तो आप बोल सकते हो कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। आप बोल सकते हो कि गिवन इक्वेशन जो है वो कैसी होगी? क्वाड्रेटिक होगी। गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ, सिक्स्थ पार्ट पे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, ये 3x प्लस 1 हो गया। x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया ना। सबको इधर ले आओगे तो ये 7x बचा, इसको इधर लाओगे तो -3 इक्वल टू 0। इसकी डिग्री है बेटा 1, डिग्री है 1, तो आप बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक नहीं है। गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसकी डिग्री 2 है, सॉरी डिग्री 1 है, इस वजह से क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। ओके, सेवंथ पार्ट पे आते हैं। ऑलरेडी लिखा हुआ है तो a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर, और 3ab स्क्वायर तो 12x, इसका मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, सबको उधर लेके जाओगे तो बेटा x क्यूब बचेगा और -6x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का जाएगा तो माइनस का 14x और माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो गया। इसकी डिग्री जो दिखाई दे रही है वो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, डिग्री दिखाई दे रहे 3, तो आप बोल सकते हो कि गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, यानी कि जो इक्वेशन है वो आपकी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, लास्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके लास्ट। क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए माइनस बी का होल क्यूब ओपन करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर तो 3 4 जा 12x प्लस का 12x। एक्स क्यूब से बेटा एक्स क्यूब कट गया, सबको इधर ले आओगे, ये प्लस का हो जाएगा तो 6 प्लस का माइनस का 4 तो 2x स्क्वायर बचा। इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा तो माइनस का 13x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। डिग्री कितनी है बेटा? बताओ बच्चों, डिग्री कितनी? 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? यस। सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक दिखाने में कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और डिग्री देखनी है। अगर डिग्री 2 है तो आप बोल दोगे कि वो क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी सिचुएशंस आपको दे रखी हैं इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its width,
वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड विड्थ, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करनी है बेटा, केवल रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो समझते हैं क्या क्या दिया है, बहुत आराम से समझेंगे। कह रहा है कि हमें एरिया के लिए लेंथ और विड्थ चाहिए, लेंथ का रिलेशन विड्थ के साथ है, तो हमें पहले विड्थ को एज्यूम कर लेना। तो लेट बी को हमने x मीटर मान लिया, देन लेंथ अब हम चेक करते हैं। लेंथ ये कह रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन, एक ज्यादा होगी किससे, ट्वाइस इट्स विद, विद हमने मानी x, तो यानी कि 2x + 1 मीटर हो जाएगा। नाउ एरिया आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, जो कि होता है L × B के बराबर, तो ये 528 हो गया बेटा। L की वैल्यू है 2x + 1, B की वैल्यू है x, ये 528 के बराबर हो गया। इधर ले आओगे तो 2x² प्लस का x माइनस का 528 = 0, और यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी कि सिंपली आंसर हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कुछ नहीं करना था, आपको जो कंडीशन दी हुई है उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, और बहुत इजी होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान रखना, केवल आपको लैंग्वेज समझना है और कुछ नहीं। अगर आप लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, और कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को जब आप एज्यूम करोगे तो क्या होंगे, एक x होगा तो दूसरा x + 1 होगा। यस और नो? लेट टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने एक x माना तो बेटा अगला x + 1 होगा। कॉन्सेक्यूटिव माने होता है लगातार, अगर एक आपका 4 है तो उसके बाद 5 आएगा, यानी कि 1 ऐड करके आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हमने पहला x माना तो दूसरा वाला हमने x + 1 मान लिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है, यानी कि अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 306 आना चाहिए। तो हमने इनका मल्टीप्लाई किया x और x + 1 का, और किसके बराबर कर दिया, 306 के। तो ये हुआ x² + x, 306 के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो x² + x माइनस का 306 = 0, और यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड वाला। अब एज से रिलेटेड, चलिए थर्ड पे क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की माता जी जो है वो उससे 26 ईयर बड़ी हैं। इसका मतलब अगर रोहन की एज मिल जाए तो 26 उसमें ऐड करके आप उसकी माता जी की एज निकाल सकते हो। यस और नो? तो अगर पता नहीं चले तो हम उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। हमने क्या किया, रोहन की एज को मान लिया, लेट रोहन्स एज, हमने रोहन की एज को बेटा x ईयर मान लिया। आ जाइएगा, तो रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज 26 बड़ी है, यानी कि x + 26 ईयर्स हो जाएगा। बिल्कुल सर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद का प्रोडक्ट दे रखा है कितना बेटा, 360। तो 3 साल बाद की बात करा तो 3 ये भी बढ़ जाएगा और 3 माता जी भी बढ़ जाएंगी। यस और नो? तो रोहन की एज 3 साल बाद x + 3 होगी, और माता जी की x + 26 थी +3 और हो जाएगी, और इनका प्रोडक्ट 360 के बराबर आ रहा है। आ जाइए, ये x + 3 हो गया बेटा, ये x + 29 हो गया,
ये आपका 360 के बराबर हो गया। x का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x होगा, 3 का करोगे तो 3x और 29 3 जा 87 हो जाएगा, और माइनस का 360 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, ये 32x हो गया, और माइनस करोगे तो 3 बचा, और 5 से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि 273 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल टू 0। एक बार चेक करते हैं, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 5 में से 8 जाएगा तो 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और 2 बचा, 2 में से 0 गया तो 2 बचा, ठीक है। और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, वर्ड प्रॉब्लम्स में आने वाला जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, और उसको सबसे इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? A train travel a distance of 480 kilometer at uniform speed. If speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need find the speed of train. हमें speed of train निकालना है। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, अभी समझना बड़े ध्यान से। ये कह रहा है कि अगर कोई एक ट्रेन है जो कुछ सर्टेन स्पीड से चल रही है, होता क्या है कि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसको 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं? 3 घंटे उसको ज़्यादा लगते हैं। कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं? 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम वाला। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए आते हैं, और इन फॉर्मूले में जिसको भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मेरे पास सिंपल शॉर्टकट है। ध्यान रखना, आपके पास डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, स्पीड होता है ना, तीन ही चीज़ें होती हैं। डी पहले आता है तो उसको ऊपर लिख लीजिएगा, एस और टी को नीचे लिख लीजिएगा। अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ऊपर है, स्पीड नीचे है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये फॉर्मूले अगर आप इस तरह से याद रखोगे, या इसको याद रखोगे ना, इसमें पहले कौन सा लिखना? अल्फाबेटिकली डी पहले आता है, उसको पहले लिखना, एस और टी को कहीं पर भी लिख दोगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी गलत होगा नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब हमें लगाना है स्पीड वाला फॉर्मूला, ठीक है, सॉरी टाइम वाला फॉर्मूला। हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना, टाइम वाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस पता है और स्पीड नहीं पता। स्पीड ही पूछ रहा है तो हम स्पीड को ही एज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 डिस्टेंस थी, स्पीड कितनी है? x है, तो ये एक्चुअल में टाइम आया, लेकिन स्पीड हमने बढ़ा दी तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। स्पीड बढ़ा नहीं दी, स्पीड आपकी कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो x थी, x माइनस 8 हो गई। अब एक चीज़ देखो, अगर स्पीड कम हुई होगी तो टाइम बढ़ा होगा। पहले कितना टाइम लग रहा था? ये वाला टाइम। अब कितना टाइम ज़्यादा बढ़ गया? 3 आवर्स बढ़ गया। कितना टाइम बढ़ गया? 3 आवर्स बढ़ गया। दूसरा समझो, अगर यहाँ पे स्पीड कम कर रहे हो तो टाइम हमेशा ध्यान रखना, जो पहले वाला टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला, पहले वाले टाइम में अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो टाइम प्लस हो जाएगा। जितना भी टाइम हो रहा है, जितना भी एक टाइम आपको दिया है उतना इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर से समझो, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या करोगे? टाइम को प्लस कर दोगे। अगर स्पीड प्लस में हो रही होगी तो टाइम इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, बाकी का कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इस डिस्टेंस आपको दी होगी, डिस्टेंस ऊपर रख लेना, स्पीड मान लेना, आसानी से सॉल्व कर लेना। अब करना क्या है कि सब उसको भी वो सबको उधर लेके जाओ, तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इसको इधर लेके आए बेटा तो माइनस का 480 अपॉन एक्स हो गया, और ये इधर क्या बचा? 3 बचा। हमने 480 को कॉमन ले लिया, तो जिससे 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 बचा, ठीक है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको।
अच्छा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो हमने देखा ये हमारा 480 है, एलसीएम लिया तो x माइनस 8 बचा, x माइनस 8 का करोगे x टाइम जाएगा, माइनस है साइन चेंज होंगे, x करो x माइनस 8 टाइम तो माइनस एक्स प्लस का 8 हो गया, और ये 3 x से x कट गया बेटा, ये बचा 480 मल्टीप्लाइड बाई 8, नीचे आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये 3 के बराबर। ठीक है, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लेके इसको इधर ले आए, यानी कि 480 इंटू 8/3, और 3 से इसको काट दिया तो 160 टाइम चला गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 0 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 1 8 और 4 12। ठीक है, अब सबको इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बचा क्या है, आपको करना क्या होगा, जब आपसे क्वाड्रेटिक बनाने नहीं आपसे पूछता है तो आप 1280 कैसे फैक्टर कर लेना कि माइनस करके 8 आ जाए, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे करना क्या होता है कि अगर स्पीड कम हो रही होगी तो टाइम बढ़ेगा, जितना भी आपको दिया होगा वो टाइम ऑलरेडी दिया होता है। अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो टाइम आपका कम होगा, स्पीड कम हो रही तो टाइम आपका बढ़ेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और एक्चुअल टाइम हमेशा ध्यान रखना, एक्चुअल डिस्टेंस और जो स्पीड एज्यूम करते हैं उसके क्वेश्चन के बराबर होगा एक्चुअल टाइम जो होगा। ठीक है, तो आज हमने ये 4.1 एक्सरसाइज खत्म कर लिया, कल हम इसकी 4.2 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।